everyone, in this video we are going to summarize the chapter number 2। तो हम जो भी बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल है। हम फटाफट से पूरे चैप्टर 2 का बेसिक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। दिस इज योर सेकेंड चैप्टर। स्टार्टिंग में हम बात करते हैं कि पॉलिनोमियल का क्या इंट्रोडक्शन होगा। पॉलिनोमियल क्या होता है दोस्तों? तो पॉलिनोमियल क्या होता है? कोई भी इक्वेशन जो कि 4x + 3 या x किसी वेरिएबल, ये x दैट इज वेरिएबल और ये जो 4 नंबर्स जो होते हैं दैट इज कांस्टेंट। तो इन वेरिएबल एंड कांस्टेंट की टर्म्स के मिक्स में कोई भी इक्वेशन बनी हुई होती है उसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। तो आगे चलते हैं पॉलिनोमियल के लिए। पॉलिनोमियल इक्वेशन में हमने ये पढ़ा कि पॉलिनोमियल जो हमारी होती है, कोई भी इंट्रोडक्शन, कोई भी इस तरीके की इक्वेशंस जो होती है, ठीक है, वो पॉलिनोमियल के अंदर आती है। तो ये जो पॉलिनोमियल है इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। उस स्टैंडर्ड फॉर्म को हम ax + b की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेते हैं या फिर ax² + bx + c की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं या और भी किसी फॉर्म में। तो ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि अपन कौन से टाइप के पॉलिनोमियल को पढ़ने वाले हैं। तो उसके लिए हम आगे पढ़ने वाले हैं, उसके बाद ही आपको ये बात समझ आएगी। आगे चलते हैं डिग्री पे। देखिए दोस्तों, डिग्री क्या होती है? किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होता है, यानी कि x, जैसे इस इक्वेशन की बात करें तो इस इक्वेशन में वेरिएबल है x, तो x की जो वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसे हम बोलते हैं डिग्री, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। यस, तो यही हमारी जो होती है वो डिग्री होती है दोस्तों। तो अब आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर मैं बात करूं इस एग्जांपल की तो इसकी डिग्री हो गई है 2 और अगर मैं इसकी बात करूं तो इसकी डिग्री हो गई है 1। आगे चलते हैं टाइप्स के बारे में। तो दोस्तों टाइप्स जो होते हैं वो बेसिकली हमने इनके डिग्री पे बेसिस पे डिवाइड किया गया है। तो अगर किसी की डिग्री 1 होती है तो हम उसे बोलते हैं लीनियर। क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। किसी के डिग्री अगर 2 होती है तो हम उसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और अगर किसी की डिग्री 3 होती है तो हम इसे बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। हमारे सिलेबस में क्लास 10th तक में इतना ही है। इसके आगे भी होती है कई टाइप की पॉलिनोमियल, बट अभी इतना ही। तो ये तीनों पॉलिनोमियल होती हैं और डिग्री 1 हुई तो उसका जो स्टैंडर्ड एग्जाम्पल मैं आपको दे चुकी हूँ। अगर डिग्री 1 हुई तो उसका जो स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल होती है वो होती है ax + b की फॉर्म में, जिसका एग्जाम्पल ये रहा दोस्तों। ठीक है, अगर आगे चलते हैं हम क्वाड्रेटिक की इक्वेशन में तो उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ax² + bx + c। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक हो गई जिसके अंदर हाईएस्ट पावर 2 है। और अगर हम क्यूबिक की बात करें तो ax³ + bx² + cx + d। तो ये हो गई हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड इक्वेशन। इन दो के एग्जांपल यानी कि लीनियर और क्यूबिक के एग्जांपल मैं ऊपर लिख चुकी हूं। जैसा कि आपको पता है ये हमारा लीनियर है और ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो चुका है। क्या आप मुझे बता सकते हैं क्यूबिक का? तो लिखिए, क्यूबिक का एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले लेते हैं। क्यूबिक के लिए हम कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर देते हैं 3x² क्यूब + 4x² + 5x + 6। तो बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल हमने आपके क्यूबिक पॉलिनोमियल का भी दे दिया है दोस्तों। आगे चलते हैं जीरोस के बारे में। तो जीरोस क्या होती है? जीरो क्या होता है? किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस वो होते हैं जहां पर हम x की वैल्यू को कुछ रखा है और उस पॉलिनोमियल का आंसर क्या मिल जाए? हमें 0 मिल जाए, तो उसे हम बोलते हैं x की वो पर्टिकुलर वैल्यू जहां पर हमें उस पॉलिनोमियल का आंसर 0 मिल जाए, वो पर्टिकुलर वैल्यू ही हमारी उस पॉलिनोमियल की 0 होती है दोस्तों। अगर मैं इसमें बहुत ही सिंपल सा लीनियर का एक एग्जाम्पल लूंगी तो मैं आपको समझा पाऊंगी। जैसे कि मैंने 0 समझाने के लिए कहा है 4x + 3, यही हमारा लीनियर है। हम इसको = 0 पुट कर देते हैं तो 4x = हो गया है -3 और x हो गया है -3/4। तो ये बात हुई कि x की इस वैल्यू पर दोस्तों इस पॉलिनोमियल का आंसर हमें 0 मिलेगा। तो ये इस पॉलिनोमियल का क्या हो गया है? 0 हो गया है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये है कि वो जिस डिग्री की पॉलिनोमियल इक्वेशन होगी उसके उतने ही 0 होंगे। यानी कि लीनियर है तो उसका 1 0 होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके 2 0 होंगे और क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसके 3 0 होंगे। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे की इक्वेशन में हम ये बता रहे हैं कि नंबर ऑफ जीरोस फ्रॉम द ग्राफ कैसे हो रहे हैं। तो नंबर ऑफ जीरोस कैसे हैं ग्राफ से? आप ये देखिए, हमारी जो एक्सरसाइज 2.1 है उसमें यही बोला गया है कि एक ग्राफ दिया है y = px और उसमें आपको नंबर ऑफ जीरोस काउंट करना है।
तो बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है एग्जाम में कि अगर आपको y इज इक्वल्स टू पी एक्स दिया हुआ है तो जो ग्राफ एक्स एक्सिस पे जितनी बार कट कर रहा है वही आपके जीरोज होंगे। लेकिन अगर इसको बदल कर x इज इक्वल्स टू पी वाई कर दिया जाए तो आपका जो ग्राफ है वो y एक्सिस पे जितनी बार टच करेगा उतने आपके जीरो होंगे। तो पहले बात करते हैं y इज इक्वल्स टू पी एक्स के लिए जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो उसके लिए आप ये देखिए कि ये वाला जो ग्राफ है यानी कि ये वाला जो फर्स्ट वाला ग्राफ है इसके अंदर ये जो ग्राफ है वो ग्रीन लाइन से शो कर रहा है, वो एक्स एक्सिस पे कहीं पे भी टच नहीं कर रहा, तो इसका जीरो है ही नहीं। ठीक है, इसके नंबर ऑफ जीरो जीरो हैं। आगे चलते हैं इस ग्राफ की ओर। इस ग्राफ में क्या दे रखा है ये देखिए, ये वाला एक पॉइंट है जहां पर ये टच कर रहा है। ठीक है, अगर आपको हाईलाइट करना है तो मैं रेड मार्क से करती हूँ। देखिए ये एक पॉइंट है जो ये एक्स पे टच कर रहा है, दूसरा ये पॉइंट है जो एक्स एक्सिस पे टच कर रहा है, तीसरा ये पॉइंट है जो एक्स एक्सिस पे टच कर रहा है। तो बेसिकली गाइस इसके 3 नंबर ऑफ जीरोस है। ये जो पॉइंट है जो कि वाई एक्सिस पे टच कर रहा है उसको हम काउंट नहीं करेंगे। आगे चलते हैं, इसके अंदर जो थर्ड वाला ग्राफ है, इस थर्ड वाले ग्राफ में भी आप देखिए कि ये एक्स एक्सिस पे एक बार, एक्स एक्सिस पे 2 बार, एक्स एक्सिस पे 3 बार, एक्स एक्सिस पे 4 बार टच कर रहा है। लेकिन ये जो नेगेटिव वाई एक्सिस पे कट कर रहा है हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस दोस्तों कितने हो गए हैं हमारे पास में, इसके नंबर ऑफ जीरोस हो गए हैं 4। ठीक है, तो आगे चलते हैं अब इसके अगले कंसेप्ट पे। आगे पे चलते हैं हम। यहाँ पर क्या दे रखा है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। तो मैंने आपको ये तो बताया ही था कि हमारी जो पॉलिनोमियल है उसके अंदर वेरिएबल और कोफिशिएंट दोनों होते हैं। हमारी जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक की पॉलिनोमियल इक्वेशन है वो होती है दोस्तों ax² प्लस bx प्लस c। तो इसके अंदर हमारे जो ए बी सी होते हैं दोस्तों, वो ए बी सी जो है वो है हमारे कांस्टेंट। ठीक है, सो ए बी सी इज द कांस्टेंट एंड एक्स इज व्हाट, वेरिएबल। ठीक है ना, तो हमें जीरोस जो मिलता है वो वेरिएबल के बेसिस पे बनता है, तो हमें ये कोफिशिएंट्स का जीरोस के साथ में रिलेशन बताना है। अब जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसमें जितनी डिग्री होती है उतने ही जीरो होते हैं। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जहाँ पर डिग्री 2 है इसके 2 जीरोस होंगे जिनको हमने अल्फा एंड बीटा से डिनोट किया है। तो दोस्तों इनका रिलेशन क्या है कि अगर हम अल्फा प्लस बीटा, अगर हमने दोनों जीरोस को प्लस किया तो वो इक्वल होते हैं माइनस बी अपॉन ए के, और अगर हम इनका प्रोडक्ट कर दें तो वो इक्वल होता है सी अपॉन ए के। ठीक है, सो दिस इज दैट। हालांकि हमारा यहाँ पे क्यूबिक का भी है, लेकिन क्यूबिक का आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंक्लूड नहीं किया गया है, इसलिए मैंने इस वीडियो में क्यूबिक को नहीं लिया है। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं क्यूबिक के कंसेप्ट को समझने के लिए तो फटाफट से मेरी वीडियो के कमेंट में लिख डालिए। आगे चलते हैं दोस्तों, दिस इज द कंसेप्ट, दिस इज द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। आगे बात कर रही हूँ मैं ये कि इनसे बेस्ड किस तरीके की क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो आगे चलते हैं, इस तरीके का जो पहला क्वेश्चन है वो पूछा गया जाता है, फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड देयर कोफिशिएंट। तो ये जो फाइंड करना है इसके अंदर हमें जीरोस को फाइंड करना है, और ठीक है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें गिवन है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों सॉल्यूशन को। ये हमारी इक्वेशन है, इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगी, एक्स स्क्वायर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग टेक्निक यूज करूंगी। तो 8 के ऐसे 2 फैक्टर करूंगी, मतलब 8 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको माइनस करने पर 2 आए, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग टेक्निक यूज कर रही हूँ। तो ये हो गया है 4 2, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ माइनस 4 माइनस 2 एक्स माइनस 8। जब मैंने इसको फर्दर सॉल्व किया तो ये हो गया है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x minus 8. We will put it equals to 0 because we have to find the 0 of this polynomial. Now we will do x as a common, x minus 4 plus 2x minus 4, that will be equals to 0. Now x minus 4 can be taken as a common, and then here it will be x plus 2, that will be equals to 0. Now what we have to do, we have to put it in a different way. X minus 4 is equals to 0 and x plus 2 is also equals to 0. So x is equals to 4 and x is equals to minus 2. So basically you got the two zeros, that is alpha is equals to 4 and beta is equals to minus 2. तो हमारा आधा क्वेश्चन तो सॉल्व हो चुका है, हमने जीरोस निकाल लिए हैं, लेकिन अभी आपको वेरीफाई भी करना है इसके रिलेशंस को।
तो वेरीफाई करने के लिए करते हैं हम फटाफट से, हम चेक करते हैं अल्फा प्लस बीटा करते हैं। तो हमारा अल्फा प्लस बीटा हमें क्या मिला है, अल्फा प्लस बीटा मिला है हमें 4, ठीक है, प्लस -2 एंड दैट इज इक्वल्स टू 4 - 2 दैट इज 2। वेरी गुड। एंड हमारा जो अल्फा प्लस बीटा होता है वो -b/a के आता है। तो -b/a कितना है ये चेक कर लेते हैं। हमारा b दिख रहा है, देखो यहाँ पे b है, ये b है -2, तो माइनस कॉमा -2 हो गया है। और a हमारे पास में यहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, तो a कोई भी कांस्टेंट नहीं है तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे, तो ये आ गया है 2। वेरी गुड। नाउ कम टू द अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है दोस्तों, अल्फा इंटू बीटा हो गया है हमारे पास में 4 इंटू -2 दैट इज इक्वल्स टू -8, ठीक है। और इसी के साथ में हम कर देते हैं c/a, तो ये हो गया है c/a एंड c इज इक्वल्स टू -8 एंड अपॉन a दैट इज 1। सो यहाँ हम ये बात लिख सकते हैं कि हमने ये चीज वेरीफाई कर दी है कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो हमारे -b/a के और अल्फा इंटू बीटा जो है वो हमारे c/a के इक्वल है। सो इसी के साथ में ये टाइप का क्वेश्चन खत्म होता है। यहाँ पर मैंने आपके लिए दोस्तों 3 क्वेश्चंस और लिखे हैं जो कि हमारी एक्सरसाइज के हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप फटाफट से इसको एज अ होमवर्क सॉल्व करिए, ठीक है। और अगर कुछ दिक्कत आती है तो जरूर मुझे बताइए। आगे चलते हैं दोस्तों, इस पे बेस्ड आने वाला एक और क्वेश्चन जिसमें ये पूछा जाता है कि आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालनी होती है और सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर 0 इज गिवन। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पर सम दे रखा है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा हमें 0 का सम दे रखा है √2, ठीक है, जो कि हमारे इक्वेशन के इक्वल होता है -b/a के। वेरी गुड। और हमारा जो अल्फा इंटू बीटा है वो दे रखा है 1/3 के, जो कि इक्वल होता है c/a के। अच्छा, तो अब आपको क्या करना है, आपको दोनों के डिनोमिनेटर को इक्वल करना है। बहुत ही सिंपल सी बात है, मैं यहाँ पर करती हूँ। जैसे हमने कहा -b/a आपको क्या बोल दिया है, √2 बोल दिया है, और यहाँ पर आपको c/a को बोल दिया है 1/3। बट इनकी अकॉर्डिंग हो क्या रहा है, यहाँ पे a जो है वो डिनोमिनेटर है, जो कि दोनों में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, बट नहीं है। इधर डिनोमिनेटर में 3 है और इधर डिनोमिनेटर में 1 है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इसके डिनोमिनेटर में 3 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई और 3 से हम डिवाइड कर देते हैं। तो ये हमारे पास में आ चुका है √2 3/3। तो मैं इसको थोड़ा ढंग से लिख देती हूँ, है ना। तो इसको मैं लिख देती हूँ 3√2/3, ठीक है। तो ये चल रहा है -b/a के इक्वल। अब आप ऑब्जर्व करेंगे कि अब a हमारे इक्वल हो चुका है, तो हम क्या करेंगे, इन सब की वैल्यूज को लिख देते हैं। अब हमारे पास में a कंपैरिजन से हो चुका है 3, b हमारे कंपैरिजन से हो चुका है -3√2। -3√2 क्यों है, क्योंकि -b इसके बराबर है दोस्तों, तो b किसके हो गया, -3√2 के, और जो c है वो हो गया है हमारा 1 बाय कंपैरिजन। जैसे c जो है वो हो गया हमारा 1, a को इक्वल बनाना है, देन यू कैन टेक b/c/a। हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है दोस्तों ax² + bx + c, और हम इसके अंदर वैल्यूज को पुट कर देंगे, तो हमारी हो गई है 3x² - 3√2x + 1। सो दिस इज आवर पॉलिनोमियल दैट इज रिप्रेजेंटेड एज px। सो इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमें बोला गया है, जो एक्सरसाइज में आ रहा है वो है डिवीजन एल्गोरिदम ऑफ पॉलिनोमियल। डिवीजन एल्गोरिदम जो बनी है पॉलिनोमियल की वो सिंपल डिवाइड से बनी है दोस्तों। जो हम सिंपल डिवाइड किया करते थे पहले की, जैसे हमने क्या किया, 5 में 2 का डिवाइड के 2 2 4 आता है एंड 1 कर देते हैं। तो हमारा ये क्या है, हमारे इस पॉलिनोमियल में ये हमने क्या कहा था कि ये हमारा डिविजर है, ठीक है। ये हमने कहा कि हमारा डिविडेंड होता है ना, ये हमारा क्वोशिएंट होता है और ये हमारा रिमाइंडर होता है। तो हम बचपन से ये चीज पढ़ते हुए आ रहे हैं कि हमारा जो डिविडेंड है वो किसके इक्वल होता है, डिवीजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर के। तो उसी पे बेस्ड बनाकर ये पॉलिनोमियल की फॉर्म में ये बनाया
गया है दोस्तों। ठीक है, मैं इसको फटाफट से यहाँ से हटाती हूँ। इसको और एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक बहुत ही छोटी सी बात कहूँगी कि हमारा जो ये पॉलिनोमियल के फॉर्म में है, तो जो पॉलिनोमियल px है वो हमारा क्या हो गया है, डिविडेंड हो गया है। जो gx है वो हमारा क्या हो गया है, डिविजर हो गया है। इनटू जो qx है वो हमारा क्या हो गया है, क्वेशंट हो गया है। और प्लस जो rx है वो हमारा क्या हो गया है, रिमाइंडर है। बट ये सब के सब क्या है, पॉलिनोमियल की फॉर्म में है दोस्तों। यही हमारे डिविजन एल्गोरिदम है। इस पे बेस्ड डिवाइड करने के सिंपल क्वेश्चन आते हैं, तो हम इसको देखते हैं फटाफट से हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो ये हमारा क्वेश्चन है, डिवाइड px करना है आपको बाय gx करना है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है दोस्तों, इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, तो हम क्या करेंगे, px को हमको सेंटर में रखना है। जैसे कि हमने कहा था ये डिविडेंड होता है, तो x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। ठीक है, और ये है x स्क्वायर -2 से आपको डिवाइड करना है। बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये जो आप ये लिख रहे हैं, ये हमेशा x के डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही होनी चाहिए, जैसे 3, 2, 1 एंड 0। अगर आपके ये जो px के वेरिएबल्स दे रखे हैं ये उल्टे पुल्टे दे रखे हैं, सो प्लीज अरेंज दैम इन अ डिक्रीजिंग ऑर्डर बिफोर सॉल्विंग इट। ओके, सो या अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये हमारा एक्स स्क्वायर है और ये हमारा एक्स क्यूब है, तो हमें फर्स्ट टर्म को एलिमिनेट करने की कोशिश करनी है। तो फर्स्ट टर्म को एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर है तो हमें एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे ही हम एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी विल पुट हियर व्हाट, एक्स क्यूब। तो एक्स को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया एक्स क्यूब, एंड देन इस एक्स को हम इस -2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो इट विल बी -2x। फाइन, देन व्हाट विल हैपन, अब ये -2x है, इसको आपको किधर रखना है, x के नीचे वाली टर्म पे रखना है। तो मैं इसको यहाँ नहीं लिखकर मैं इस -2x को यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, चलिए हो गया है। अब इसके आगे हम क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं। ये हमारा कंसेप्ट है, क्योंकि हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है, डिवाइड करते हैं तब कर दीजिए। अब आप यहाँ ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो एक्स क्यूब है एक प्लस माइनस से कट हो चुका है, और जो बची हुई टर्म है हम उसको वापस लिख देते हैं, -3x स्क्वायर, और हमने यहाँ पे लिख दिया है प्लस का 7x और माइनस का 3। अब हम फर्दर डिवाइड करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर अब है एक्स स्क्वायर और यहाँ पर है -3x स्क्वायर, तो हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, -3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और हमने -3 से मल्टीप्लाई कर टर्म को लिख दिया -3x स्क्वायर। इस -3 को हमने -2 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे प्लस आ गया है प्लस का 6x। ठीक है, तो हम इसका साइन चेंज कर देते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद में हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आज आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये 3x स्क्वायर इससे कट हो गया है। रिमेनिंग टर्म को हम वापस लिख देते हैं, जो कि है 7x माइनस 9। तो आप यहाँ पर क्या ऑब्जर्व कर चुके हैं, यहाँ पर हम ये ऑब्जर्व कर चुके हैं कि ये जो हमारा gx था इससे हमने डिवाइड कर दिया, ये हमें qx मिल चुका है, और ये हमें rx मिल चुका है, दैट इज qx मिल चुका है, एंड दैट इज rx मिल चुका है, और ये हमारा क्या था, px। तो आप जब इसको डिवीजन एल्गोरिथम से अगर पूछ दिया जाए कि इसको प्रूव कर दीजिए, तो भी आप इस कंसेप्ट से हमारे प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको आपको प्रीवियस स्लाइड में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द px अगेन। सो गाइस, दिस इज द सॉल्यूशन। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर नंबर 2। इसमें बोला गया है ऑब्टेन ऑल जीरोज ऑफ दिस इफ 2 ऑफ इट्स जीरोज आर गिवन। तो अगर आपको क्या दे रखा है, यहाँ पर एक पावर 4 डिग्री की जो दे रखी है वो 4 दे रखी है, और उसके आपको पता है कि डिग्री 4 है तो 4 जीरोज मिलेंगे, राइट। बट हमारे पास कितने, 2 जीरोज आपको गिवन है, बचे 2 जीरोस आपको फाइंड करने हैं। ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल एग्जाम्पल नंबर 9 के जैसा है दोस्तों। तो एग्जाम्पल नंबर 9 भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। ये सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें ये कहा गया है कि हमारा एक जो x है वो है √5/3 के इक्वल, यानी कि हमारा एक जीरो ये है। दूसरा हमारा जो जीरो है x इक्वल्स टू है वो -√5/3 के इक्वल है, यानी कि दूसरा जीरो ये है। हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे या यूं लेंगे तो x -√5/3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, आई एम सॉल्विंग इट here also, so it will become x plus √5/3 equals to 0. When we take the LCM, so we will get √3x minus √5
upon root 3 is equals to 0. Now we will do here also, so it will be root 3x plus root 5 upon root 3 is equals to 0, right? Okay, from this you will observe that root 3x minus root 5 and root 3x plus root 5 is your, ठीक है. Now we have to multiply these two. So when we multiply it, we will use the identity that a minus b, a plus b will be equals to a square minus b square. So we will do the same. यहाँ root 3x minus root 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा रूट 3x प्लस रूट 5 के, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 5. ओके, तो ये हमारे दो जीरोस का प्रोडक्ट आ गया है. अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इस दो जीरो के जो प्रोडक्ट है इसको हम एज लेंगे gx. इसको हमें लेना है एज अ gx. इसे जो क्वेश्चन हमें दे रखा है इस क्वेश्चन में हमें इसे लेना है एज अ px और सिंपली डिवाइड कर कर बचे हुए दो जीरोस निकालने हैं जैसे कि हमने पहले निकाले थे. इसको सॉल्व करने के लिए मैं नेक्स्ट स्लाइड ले लेती हूँ और हम इसको सॉल्व कर देते हैं. तो यहाँ पे हम डिवाइड का साइन बनाते हैं फटाफट से और हमारी जो प्रीवियस पेज से हम लिख लेते हैं 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब, 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब और क्या है साथ में माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 एंड हमने जो फाइंड किया है हमारा gx वो है 3x स्क्वायर माइनस 5, 3x स्क्वायर माइनस 5. तो अब हमको इसको डिवाइड करना है, फटाफट से डिवाइड करते हैं. पहले जैसे कंसेप्ट से 3x स्क्वायर है, यहाँ पे 3x की पावर 4 है तो हमें x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. हमने x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया 3x की पावर 4. इस एक्स स्क्वायर को हमने माइनस 5 से भी मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया हमारा माइनस 5x स्क्वायर. लेकिन जैसा मैंने कहा था इसको हम एक्स स्क्वायर के टर्म के नीचे लिखेंगे तो ये हो गया माइनस का 5x स्क्वायर. साइन चेंज कर देते हैं दोस्तों और उसके बाद में हम इस तरीके से लाइन ड्रॉ करते हैं और ये देखते हैं कि ये कैंसिल आउट हो चुका है. बची हुई टर्म को हम वापस लिख देते हैं 6x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5. ठीक है, आगे करेंगे दोस्तों. आगे करने के लिए देखिए यहाँ पे 6x क्यूब है और यहाँ पर 3x स्क्वायर है तो हमको क्या करना पड़ेगा प्लस 2, हमें प्लस 2x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो ये हो गया है 6x क्यूब, जब हमने 2x से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया माइनस का 10x. ठीक है दोस्तों, ये हो गया है. हम इसका साइन चेंज कर देते हैं और फटाफट से इनको कैंसिल आउट कर देते हैं. ये कैंसिल हमने फिर से बची हुई टर्म्स को नीचे लिख देते हैं. दैट इज 3x की पावर 4 स्क्वायर माइनस 5. आप ये देखेंगे कि ये ऊपर जो क्वेश्चन है मतलब हमें क्वेश्चन का जो डिविजन है वही है तो हमें बस सिंपल प्लस 1 से मल्टीप्लाई करना होगा और हम ये बची हुई टर्म को यहाँ लिखेंगे, साइन चेंज करेंगे, दैन कैंसिल आउट कर देंगे और ये 0. तो ये हो गया है दोस्तों, हमारे पास में ये टर्म मिल चुकी है. तो दो जीरोस तो थे ही, दो जीरोस का और सॉल्व करने के लिए अब हम इसको सॉल्व करेंगे. तो ये हमारा है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1. तो अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको कैसे करना पड़ेगा, आप किस तरीके से इसको सॉल्व करना चाहेंगे. ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने पे 1 आए और ऐड तो एक्स स्क्वायर प्लस हम x प्लस 1 कर देते हैं. x कॉमन x प्लस 1 प्लस 1 कॉमन लेंगे x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 चलेगा. ठीक है, तो ये हो गया है x प्लस 1 एंड x प्लस 1 इक्वल्स टू 0. तो आपके जो x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 कर कर x इक्वल्स टू माइनस 1 आ गया है और जो दूसरा वाला है वो भी सेम ही आ गया है. तो बचे हुए दो जीरोस आपको फाइंड हो चुके हैं दोस्तों. चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे. हमारा एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है दोस्तों इस चैप्टर के अंदर कि ऑन डिवाइडिंग दिस बाय पॉलिनोमियल gx, यानी कि आपको px गिवन है और पता नहीं कोई gx से हमने डिवाइड किया है, क्वेश्चन और रिमाइंडर आपको दे रखे हैं, सो आपको gx को फाइंड करना है. तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, डिवीजन एल्गोरिथम को लगाएंगे. हमारी डिवीजन एल्गोरिथम बोलती है px इज इक्वल्स टू gx इंटू qx प्लस rx. ठीक है, तो हम फटाफट से इसकी वैल्यूज को पुट कर देते हैं. हमारा जो px है वो है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 एंड
gx we don't know, okay fine, into qx is given here. qx क्या है दोस्तों, वो है x minus 2 प्लस rx दे रखा है, that is minus 2x plus 4. तो हम rx को उधर ले जाते हैं, तो ये हो गया x क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर प्लस x प्लस 2 प्लस 2x, साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 4 इज इक्वल्स टू x माइनस 2 इंटू gx. ठीक है, हमने इसको सॉल्व कर दिया, तो ये हो गया है हमारा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इक्वल्स टू x माइनस 2 gx. इससे आपको ये पता पड़ रहा है कि आपको gx फाइंड करने के लिए x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 में x माइनस 2 का डिवाइड करना पड़ेगा. तो चलते हैं, करती है डिवाइड नेक्स्ट स्लाइड में. तो हम डिवाइड कर देते हैं फटाफट से. px को हम यहाँ पे लिखते हैं और x माइनस 2 यहाँ का तो मुझे याद है रह गया है. चलिए देखते हैं प्रीवियस पेज से कि यहाँ पे क्या था. 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x और क्या था प्लस 3x माइनस 2 लिख देते हैं. ओके, अब हम इसके अंदर डिवाइड करते हैं. फटाफट से डिवाइड करेंगे. देखिए ये x है, ये x क्यूब है, तो ये x स्क्वायर हो गया, तो x क्यूब लिख देंगे और 2 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2x स्क्वायर हो गया है. साइन चेंज कर देंगे फटाफट से एंड देन कैंसिल आउट करेंगे. ये इससे कैंसिल आउट हो चुका है. डोंट कंफ्यूज विद दिस साइन. ओके, ये गलती से लग गया था. ठीक है, आगे चलते हैं. यहाँ पे बची हुई टर्म्स को लिखेंगे. सो माइनस 3x प्लस 2 तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 वी विल राइट हियर. अगेन वी विल सी, तो वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय माइनस x. सो वी विल गेट माइनस एक्स स्क्वायर. माइनस एक्स को माइनस इससे मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 2x आ गया है. साइन चेंज कर देंगे. ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, जस्ट कैंसल आउट. ओके, सो वी विल कैंसल आउट हियर. ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बच चुका है हमारे पास में. बची हुई टर्म्स को हम फिर लिख देंगे. तो ये हो गया x माइनस 2 जो कि 1 टाइम जा रहा है, प्लस 1 लिख देते हैं, x माइनस 2 लिख देते हैं, साइन चेंज कर देंगे और ये कैंसिल आउट हो गया है दोस्तों. तो हमारे पास में जो gx मिल चुका है वो है ये. सो फाइनली वी गॉट द gx एंड दैट gx इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 एंड दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन. और ये है हमारा सेकेंड चैप्टर के कुछ कंसेप्ट विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. सो गाइज, थैंक यू सो मच. होप यू लाइक दिस वीडियो. बाय बाय. If you like my video, please like it, share it and subscribe it. Bye bye.